हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी सेट का पेपर 2 और उसमें भी जो उसका सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी वीडियो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो रिसेप्टर है वो किसके साथ मैच करते हैं वो हमने बताना है। तो जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं इसमें बहुत सारी सब यूनिट होती हैं। तो टी जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। एंड जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर है उसमें जी प्रोटीन जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं। तो हार्मोन में होते हैं फर्स्ट। तो इसमें हमारा आंसर बनता है जैसे टी का थर्ड एंड बी का थर्ड। तो बी का थर्ड सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा था जो ग्रे मैटर एंड जो वाइट मैटर है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर से घिरा हुआ होता है इन ब्रेन, और जो वाइट मैटर है वो ग्रे मैटर से घिरा हुआ होता है इन स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड बी ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है चीक एंड उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को लेके। तो गाइस इसमें मैक्सिमम चांस ये है, मैंने जितने भी एचपी एसएससी के एग्जाम देखे, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट्स लाई करती है तो आप बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 के साथ जा सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन जो स्पर्म माइग्रेशन है और उसका प्रोटेक्शन है इन टेस्टिस में, वो कहाँ से किस ऑर्गेनेली से किस ऑर्गेनेली होके जाता है। तो इसका जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है वासा डेफरेंस एंड धन यूरेथ्रा। सो बी ऑप्शन इसका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है पॉलीस्पर्मी को लेके। तो पॉलीस्पर्मी को लेके इसमें पूछा है कि जब टू स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं तो कौन सा जो फास्ट ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी को। तो इसमें कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो फोर ऑप्शन है ये आप याद रख सकते हैं कि ये ब्लॉक करता है, ये स्लो रेट करता है पॉलीस्पर्मी को। तो इसमें फोर्थ सिर्फ एक में था, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल है जो एग्रीगेशन इन डिक्टोसाइलम करता है। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल इसमें भी CAMP है, ऐसे इसमें CGMP है जो मेन सिग्नल मॉलिक्यूल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उसमें हाइपोक्सिया होता है, तो उसमें सर्कुलेटिंग ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज करता है। तो इसमें कौन कौन से जो करेक्ट आंसर है। तो इसमें अगर आपका जो ब्लड सेल्स इंक्रीज करेंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सिग्नल भेजेगा कि ज़्यादा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। और आपको इतना पता होना चाहिए जो एरिथ्रोपोइटिन होती है जो किडनी का हार्मोन है वो इसमें हेल्प करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है, इसका ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि आपका अगर लूप ऑफ हेनले एनलार्ज किए जाए तो आप में क्या क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें आप मोर वाटर कंजर्व कर सकते हैं, थर्ड एंड देन आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म में इफेक्ट होगा। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। जो आपका टी वेव है ईसीजी का वो क्या करता है, वो करता है वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन। सो सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑडिटरी ऑर्गन है इनमें से, तो आपको रीजनल मेम्ब्रेन ये हर किसी को पता होगा जो बायो पढ़ता है, जबकि बाकी थर्ड ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। तो इसमें एक रोटंडा है, ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन राइट है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मी डिहाइड्रेशन पूछा था, यानी मैच द फॉलोइंग है। इसमें सिंपल आपको एक मैच करना था, जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इसमें ये करता है एल्डोस्टेरोन। तो सी का फर्स्ट एक में ही है, यानी डी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है कि इंसुलिन के रिगार्डिंग जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या है। तो इसमें फर्स्ट ये है कि ये 51 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, और ये सेकंड इसमें है कि ये रिमूवल ऑफ सी चेन ऑफ प्रो इंसुलिन से बना होता है। तो ये दोनों राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रूमिनेंट्स में ऑर्डर, जो हमारे पशु होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है? तो इसमें सबसे पहले होता है र्यूमन, देन रेटिकुलम, ओमेसम एंड एवोमेसम। सो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है जीन ऑर्डर को लेके। तो इसमें सबसे पहले आपको करना यह होता है कि जो आपका इसमें जो फिनोटाइप है डबल क्रॉसओवर, यानी डी ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी न्यूक्चुअल फ्लाइट के बारे में क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम अगर आपका कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट पे लगा देना। एचपीएससी का पैटर्न है ये, तो ए ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्लैक बक मेल एंड फीमेल है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, यानी दोनों एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सही। जबकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन गिल्स इन बोलैंगलोसिस, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे हो सकता है गिल्स, जबकि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो सी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है मलेरिया को लेके। तो आपको किसी ने पढ़ा होगा अगर प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के बारे में, ये मैलिग्नेंट मलेरिया शो करता है। तो ये सिर्फ सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक टर्म है एक टोटोनिमी, ये क्या है? टोटोनिम टर्म है जिसमें सेम नेम ऑफ जीनस होता है और स्पीसीज का, मतलब जीनस और स्पीसीज का दोनों सेम नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है फाइलम को लेके। तो जो इसका ये होता है सोशल इंसेक्ट्स, उसमें होते हैं मोनोपैक्टिनेट गिल्स। तो बी का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सो सी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि रोल कौन परफॉर्म करता है जीनोम इम्प्रिंटिंग में? तो ये करता है डीएनए मिथाइलेशन। सो राइट क्वेश्चन बी है। बढ़ते हैं सर्काडियम रिदम में किससे क्या इफेक्ट करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। इससे टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सेंसिटिव नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टिस। सो इसका बी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया है लिपिड्स को लेके। सो जो लिपिड्स है वो एम्फीपैथिक होते हैं बायोमेम्ब्रेन में, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो क्या बोलते हैं इंजाइम फ्लिपेस और फॉस्फोलिपिड है, ये एक ट्रांसलोकेटर है। सो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरल सिलेक्शन में कौन सी थिंग सही है? तो इसमें सबसे पहले है कि अगर इन इन्वायरमेंट में चेंज होगा, उसके बाद जो पूरी अडेप्टेड है वो डिक्रीज सर्वाइवर करेंगे, मोर अडेप्टेड है वो ज़्यादा सर्वाइवर रेट शो करेंगे, और देन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी उसके बाद चेंज होगी। सो ए ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बायो कंट्रोल एजेंट कौन है इन सब में से? तो ये तो किसी को पता होगा कि बी ऑप्शन इज राइट, ट्राइकोडर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसमें आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि इसमें जो साइटोक्रोम सी होता है ये है ओनली इन सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ है बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस को लेके। तो आपको पता होना चाहिए जो ए मेटाबोलिस है उसको बोलते हैं ग्रेजुअल मेटाबोलिस, जो पोरो मेटाबोलिसिस है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। सो ए का फोर्थ सिर्फ फर्स्ट में है, सो सी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कि जो स्पीसीज की मॉर्फोलॉजिकल एंड मोलेकुलर कैरेक्टर है वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा इसमें ये है की मेडिएटर जो
इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को बाइंड करता है GPCR। सो इसमें जो गाइस आंसर की आई है उसमें ब्रैडीसाइक्लिन बताया है, लेकिन ये मेरे को गलत लग रहा है। इसमें आंसर प्रोस्टासाइक्लिन ही है जो पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रेस्पॉन्स को शो करता है। सो बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है गाइस जीन मैपिंग को लेके। सो ये क्वेश्चन ऐसे तो कुल मिला के मेरे को इसमें फर्स्ट सही लग रहा है एंड सेकंड इज गलत है इसमें। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो चिलेटर है वो कौन है। तो EDTA इज चिलेटर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सबसे ज़्यादा IUCN रेड डाटा लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज किस चीज़ की है, तो वो एम्फीबियंस की है। सो सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पैराफाइटिक ग्रुप क्या होता है, वो होता है इसमें मोस्ट जो रिसेंट होते हैं वो आते हैं, लेकिन इसके डिसेंडेंट नहीं आते हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है, तो इसमें गाइस फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें PFG मतलब पेज एंड सेज दोनों से क्वेश्चन बने हैं। सो सेज से क्वेश्चन है, तो इसमें गाइस करेक्ट है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रोटीन के एनालिसिस को क्या टेक्निक है, इसको वेस्टर्न प्रोटीन बोलते हैं, सही है। अब ये गाइस साइटोकाइनिन्स जो इसकी सिग्नलिंग है उससे क्वेश्चन आता है कि जो टाइप पे रिस्पॉन्स है वो किसकी साइड से जाता है, तो वो उसका टाइप बी है। अब ये क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप को लेकर कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें जो है वो ए एंटीजन को शो करता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो ए एंटीजन है उसमें एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन नहीं होता है, जबकि ग्लूकोसामाइन होता है। सो इसमें सी ऑप्शन जेड सही है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको लेकर जो माइटोसिस होते हैं और एम्ब्रोसैक की लाइनिंग को लेकर। सो इसमें गाइस डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो आइसोपेंटाइल यानी IPP पाथवे है टर्पीन्स का, उसमें IPP कौन से सिंथेसिस के थ्रू होता है, तो वो होता है मैप पाथवे के थ्रू। टर्पीन्स सिंथेसिस बाय मैल्वोनिक एसिड पाथवे फ्रॉम एसिटाइल कोलिन। तो इसका ये आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि जो एम्ब्रोसैक इन प्लांट क्राइजेंथेमम है उसमें 2 सेंटर न्यूक्लियाई मेन अनडिवाइडेड, तो इसमें 10 न्यूक्लियाई होते हैं और 8 सेल होते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेसिस्टेंट होती है मैक्रोफेज प्रोटीन्स के लिए यानी एनरैम्स के लिए, तो इसमें क्या सही है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी मटेरियल। सो बोथ ए एंड बी सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि ए सरफेस प्लाजोन रेजोनेंस बायोसेंसर डिटेक्ट्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्राइमरी बाय मेजरिंग चेंज इन, तो ये चेंज करता है इफेक्टिव इंडेक्स नियर द सेंसर सरफेस। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन्स दैट आर इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन्स, सो इसका है सीडो जीन्स, सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन आया है क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग से, तो इसका इस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। सो बी इज राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following vaccine categories involves genetic delivery of antigenic information rather than antigen itself, तो इसका DNA वैक्सीन आंसर है। सो ये थी हमारी आंसर की जो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी गाइस आपसे एक बात मैंने और डिस्कस करनी है कि जो आप आंसर की देख रहे होंगे उसमें आपने देखा है कि जो पेपर 1 में है और
उसमें 3 क्वेश्चन गलत है, पेपर 1 में 3 क्वेश्चन गलत है और पेपर 2 में 2 क्वेश्चन गलत है, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन गलत है। सो 5 यानी 10 नंबर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। इसमें मेन बात ये होगी कि जो एमएससी वाले बच्चे होंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि उनका जो पेपर 2 है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। सो आई होप उनके लिए फ़ायदेमंद हो। और बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार पेपर टफ था, तो मेरे को लगता है कट ऑफ जाएगी जनरल के लिए 160 तक। तो आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और उनका HP सेट क्लियर हो जाए, ताकि वो बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर सके। सो थैंक यू, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।